राधे राधे फ्रेंड्स, मैं पद्मश्री स्वागत करती हूँ आपका। आज मैं आपके लिए ब्लाउज कटिंग और स्टिचिंग दोनों लेकर आई हूँ। कपड़े को मैंने यहाँ रखा हुआ है और ब्लाउज पीस पर ही हम कटिंग करेंगे। 80 सेंटीमीटर का ब्लाउज पीस है। कपड़े का बंद भाग मैंने मेरी ओर रखा है और इसी पर हम कटिंग करेंगे। सबसे पहले नीचे से कपड़े को एक जैसा लाइन ड्रॉ करके यहाँ पर जो मेजरमेंट स्क्रीन पर शो किया है उसके अकॉर्डिंग हम लंबाई लेंगे। टोटल लंबाई हमारी 14 इंच की है। 1 इंच हम सिलाई मार्जिन का एक्स्ट्रा लेंगे। सिलाई मार्जिन हमें नीचे की तरफ से ही बढ़ाना है, ऊपर की तरफ से हमें आधा इंच जो एक्स्ट्रा लेते हैं वो नहीं लेना है। साथ ही हमें शोल्डर लेने हैं यहाँ 5.25 इंच के। आर्म होल हम लेंगे 5.5 इंच पर और निशान अच्छे से मिला लेंगे कुछ इस तरह से। अब हम यहाँ पर फिटिंग का निशान लेंगे, तो फिटिंग जो है चेस्ट का चौथा भाग लेंगे, वो है यहाँ 8.5 इंच। 1.5 इंच हम इसमें एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन लेंगे। कमर का निशान लगाएंगे तो कमर का चौथा भाग लेंगे, उसमें 1 इंच डॉट पॉइंट डॉट के और 1.5 इंच सिलाई मार्जिन लेते हुए हमें मार्किंग कर लेनी है। सभी निशान को हम एक जैसा मिला लेंगे और आर्म होल को शेप देंगे। तो आर्म होल का पहले हम सेंटर मार्क कर लेंगे और इसकी दूरी रहेगी लगभग 1 इंच की। गला डीप है, उसी के अकॉर्डिंग आप 1 या 1.25 इंच की ही दूरी लें और इस तरह से हमें फ्रेंच कर्व से आर्म होल को शेप देना है। गला ऊपर से लेंगे 2.25 इंच पर। गले की टोटल लंबाई हमारी 10 इंच है और यहाँ नीचे से चौड़ाई है 3 इंच। इस निशान को हम ऊपर से अच्छे से मिला लेंगे और यहाँ इसे गले का शेप बनाएंगे। तो मैं यहाँ मटकी गला ड्रॉ कर रही हूँ कुछ इस तरह से, ये देखिए। और अब हमारा ये ड्राइंग बैक साइड का हो चुका है। 34 साइज पर मैंने यहाँ पर गले बैक को ड्रॉ किया है। तो आप भी अगर इस साइज पर ब्लाउज बनाना चाहते हैं तो एज इट इज आप इस तरह से ड्रॉ करके कटिंग कर लें। हम इसको जिस तरह से हमने ड्रॉ किया है उस तरह से कट करके अलग कर लेंगे। गले की कटिंग अभी हम नहीं करेंगे, पहले हम फ्रंट पार्ट को इसमें से निकालेंगे। कपड़ा हमारा छोटा है, 80 सेंटीमीटर का ही ब्लाउज पीस है, तो बिना वेस्ट किए हमें कपड़े को जो है ब्लाउज कटिंग करनी है। तो फ्रंट कटिंग करने के लिए फ्रंट का ओपन साइड है अपनी ओर रख ले, ये देखिए, और 2 पॉइंट का मार्जिन आगे एक्स्ट्रा रखें उकाई की पट्टी का। फिर ही हमें बैक को रखना है। टोटल लंबाई में हमें बैक से फ्रंट को 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है। बाकी सभी हम इस तरह से निशान लगा लेंगे, ये देखिए। यहाँ पर हम इसको एक जैसा स्केल से ड्रॉ करेंगे। ये हमारी बैक पल्ले की लंबाई थी और फ्रंट पे हमने कुछ इतना एक्स्ट्रा लिया है क्योंकि हमें यहाँ बेल्ट मार्जिन लेना होता है। साथ ही साइड में हम जिस तरह से बैक था उसी तरह से निशान लगा लेंगे। शोल्डर भी हमारे सेम रहेंगे, आर्म होल सेम रहेंगे जितने बैक पर थे। 5.25 के शोल्डर है, 5.5 के आर्म होल है। तो यहाँ इसे अच्छे से मार्क कर ले, ये देखिए। साइड से हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा बढ़ाना है आधा इंच, क्योंकि हमें यहाँ टक्स डालने हैं फ्रंट पर। टक्स 4 टक्स वाला हमारा पैटर्न रहेगा ये फ्रंट का, तो इसलिए हमने थोड़ा सा एक्स्ट्रा लिया है। गले को हम ड्रॉ करेंगे ऊपर से 2.25 इंच, नीचे से जो है गले की लंबाई 6 इंच पर है और चौड़ाई है 3 इंच पर नीचे से। इसको अच्छे से आप ड्रॉ कर ले। गले की लंबाई आप आपके अकॉर्डिंग बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। यहाँ हम इसे गोल गले का शेप दे रहे हैं, आप इसका शेप चेंज भी कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर जो बैक का हमारा इस तरह से हमने गोलाई दी थी उसको एक जैसा कर लेंगे और इसे अभी हम कटिंग करके अलग कर लेंगे। हम कटिंग गोलाई के यहाँ से करेंगे गले की, ताकि हमारा कपड़ा वेस्ट ना निकले ज़्यादा, ये देखिए। और हम इसे अलग कर लेंगे जिस तरह से हमने ड्रॉ किया है। अब हम यहाँ पर जो है 4 टक्स की मार्किंग करेंगे, बेल्ट की मार्किंग करेंगे। तो ये हमने अलग कर लिया है। अब हमें 4 टक्स वाला पार्ट कितना लेना है ये भी देखना है और थोड़ा सा हमें आर्म होल की एक्स्ट्रा छटाई कर लेनी है कुछ इस तरह से फ्रंट वाले पल्ले पर। अब हम यहाँ ऊपर से रखेंगे इंच टेप को कुछ इस तरह से। तो आप कस्टमर की बॉडी के अकॉर्डिंग चेक कर ले कि उनको 4 टक्स वाला पार्ट कितना लगेगा। यहाँ कस्टमर को 12 इंच कंप्लीट चाहिए, तो मैं 13 इंच ले रही हूँ क्योंकि आधा आधा इंच हमारा सिलाई मार्जिन में जाएगा दोनों तरफ। 13 इंच का मैंने यहाँ पर इस तरह से ड्रॉ कर लिया है। हल्का सा हम यहाँ ऊपर निशान लगाते हुए कर्व देंगे और टक्स पॉइंट हम लेंगे ऊपर से आधा इंच सिलाई का छोड़कर 10 इंच पर लेंगे और यहाँ मैंने मार्किंग कर दी है इसकी। कुछ इस तरह से इसको नीचे तक मिला लेंगे, ये देखिए। तो ये हमारा टक्स का निशान लग गया है। अब इसको अच्छे से हमें शेप बनानी है कुछ इस तरह से, ताकि हम बेल्ट अलग कर सके। अब साइड का हमें एक टक्स और लगाना है, तो उसका सेंटर मार्क करके आप सीधा भी लगा सकते हैं। मैं कुछ इस तरह से तिरछा मार्किंग करके 1.5 इंच का गैप लेते हुए यहाँ पर टक्स को क्रिएट कर रही हूँ। सभी में
आप 1.5 इंच का गैप ले। वैसे इसका आप एकदम फिक्स मेथड कुछ नहीं है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा तो भी चलेगा। तो ये चारों टक्स हमने कुछ इस तरह से लगा लिए हैं। 34 साइज पर हमारा ब्लाउज कटिंग है, तो फ्रंट पल्ले को भी हमने इस तरह से ड्रॉ किया है और उसी तरह से एज इट इज हम कट कर लेंगे। बेल्ट कट हो गया है फ्रंट का और ऊपर वाला पार्ट कट हो गया है, बैक भी हमारा कटिंग हो चुका है। अब हम यहाँ स्लीव की कटिंग करेंगे। बचे हुए कपड़े में हमें स्लीव कट करनी है, तो इस तरह से फोल्ड कर ले। फोल्ड करने के बाद हमें चाहिए चेस्ट का चौथा भाग, तो ये 8.5 इंच हमारा बराबर आ रहा है, तो ना ही हमारा कम रहेगा सिलाई के दौरान ना ज़्यादा। स्लीव की लंबाई हमारी 9 इंच है, आधा आधा इंच हमें सिलाई मार्जिन चाहिए, तो यहाँ 10 इंच होना चाहिए लेकिन ये 9 इंच है। 1 इंच का हम जो है एक्स्ट्रा जॉइंट कर लेंगे बाद में। यहाँ स्लीव को डीप देंगे 3 इंच पर और कुछ इस तरह से हम इसे मिला लेंगे। ये देखिए, तो अब हम इसे यहाँ नीचे गोलाई का निशान लगाएंगे, तो गोलाई का हाफ लेंगे, उसमें हमें सिलाई मार्जिन लेना है एक्स्ट्रा 1.5 इंच का। इस तरह से मार्किंग कर लेनी है। अब हम इसे कट करके अलग कर लेंगे कुछ इस तरह से। अब हमें फ्रंट वाले पल्ले पर एक्स्ट्रा छटाई देनी है, तो यहाँ से अगर हम चेक करेंगे तो जो हमने चेस्ट का चौथा भाग लिया था 8.5 इंच, वो बढ़ के हो गया है 9.5 इंच पर। तो यहाँ पर हमें कुछ इस तरह से बीच में इस तरह से छटाई देनी है और जहाँ सिलाई मार्जिन है हमारा वहां तक हमें बराबर रखना है, इस बात का ध्यान रखें। ये देखिए, यहाँ तक ही हमें छटाई करनी है और जहाँ चेस्ट का चौथा भाग आ रहा था वहां पर से नीचे वाली फिटिंग तक मिला लेना है। तो ये हमारा जो है परफेक्ट कटिंग हो चुकी है। अब हम करेंगे मैन फैब्रिक पर कटिंग और उसके बाद हम स्टिचिंग शुरू करेंगे। तो यहाँ सभी पार्ट को मैंने मैन फैब्रिक के साथ भी कट कर लिया है। स्लीव हो गई, बैक हो गया, फ्रंट हो गया, बेल्ट भी हो गया। तो अब हम यहाँ इनको स्टिच करेंगे और जो हमारे टक्स है वहां पर मैंने कट डाल दिए हैं ताकि दोनों साइड हमें डायरेक्शन अच्छे से मिल सके। ये देखिए कुछ इस तरह से। तो जो हमारा मैन फैब्रिक है उसको हम कुछ इस तरह से कर पूरी तरफ सिलाई लगाकर इसे हम फिक्स कर लेंगे। ये देखिए, तो अस्तर फैब्रिक और मैन फैब्रिक दोनों एक दूसरे के साथ अटैच हो गए हैं। अब हम यहाँ टक्स लगाएंगे, तो टक्स हमें कुछ इस तरह से लगा लेने हैं। हमारा मेन टक्स जो है उसकी चौड़ाई लगभग हमारी 3 इंच की होती है, तो यहाँ 1.5 इंच दोनों साइड से हमारा मार्क करके हमें ये टक्स लगाना है। बाकी के टक्स हमारे कम चौड़ाई के होते हैं और तिरछे लगाए जाते हैं। इसे अच्छा हमें उभार देते हुए पकड़ना है, इस बात का ध्यान रखें ताकि इसमें अच्छा सा उभार निकल के आए कुछ इस तरह से। ये देखिए, और इसमें बिना पैडेड भी ये जो है काफी अच्छा उभार का बनकर आया है और ये दोनों साइड मैंने कुछ इस तरह से कंप्लीट कर ली है। अब हम यहाँ बेल्ट अटैच करेंगे, तो उसके लिए हम जो हमने बेल्ट कट किया हुआ है उसको लेंगे। आप चाहें तो अगर इजी मेथड से लगाना चाहें तो अस्तर फैब्रिक और मैन फैब्रिक दोनों को इस तरह से रख ले और यहाँ सिलाई लगाकर पलट भी सकते हैं। मैं इनविजिबल सिलाई का बेल्ट अटैच कर रही हूँ, तो कुछ इस तरह से यहाँ पर मैं इसे रख रही हूँ। ये देखिए, और अब हमें एक बेल्ट नीचे की तरफ रखना है, एक रखना है अस्तर फैब्रिक को अस्तर फैब्रिक की तरफ और मैन फैब्रिक को मैन फैब्रिक की तरफ रखते हुए सिलाई लगा लेनी है। ये देखिए, अब हम इसे पलटेंगे तो हमारी सिलाई इनविजिबल हो गई है। दोनों साइड हमें इसी तरह से कर लेना है और जो एक्स्ट्रा हो उसकी कटिंग करके छटाई कर ले। अब हमें आप चाहे तो यहाँ पर पट्टी भी लगा सकते हैं या बचे हुए कपड़े को इस तरह से फोल्ड भी कर सकते हैं। तो मैं जो कपड़ा एक्स्ट्रा है उसी कटिंग कर रही हूँ और यहाँ पर मैं पट्टी अटैच करूंगी कुछ इस तरह से। ये देखिए, आप इसी तरह से पट्टी भी लगा सकते हैं या पर फिर आप उस तरह से फोल्ड भी कर सकते हैं। तो दोनों तरह से हमें इस तरह से इसको कवर कर लेना है। अब हम इसे पलट कर अंदर की ओर फोल्ड कर लेंगे और एक सिलाई लगा लेंगे। आप चाहें तो तुरपाई भी कर सकते हैं। तो ये हमारा फ्रंट रेडी हो गया है। दोनों साइड को हमें इसी तरह से कंप्लीट कर लेना है। ये देखिए, ये हमारे दोनों साइड जो है बनकर तैयार हो गई है। अब हम लगाएंगे यहाँ हुकाई की पट्टी, तो पट्टियों को पहले एक जैसा कर लें। यहाँ पर जहाँ हम पट्टी अटैच करेंगे उस हिस्से को अब हम बनाएंगे यहाँ आई पट्टी। तो आई पट्टी में मैं यहाँ अस्तर को अटैच कर रही हूँ क्योंकि ये हमारा मैन फैब्रिक थोड़ा हल्का है, तो यहाँ इसे थिक करने के लिए हमने इसमें अस्तर अटैच किया है। अब हमारी जो हुक पट्टी है कुछ इस तरह से रहेगी अस्तर फैब्रिक की। आप जिस साइड भी चाहें इसे लगा सकते हैं आपकी सुविधा के हिसाब से। मैं इसे लगा रही हूँ लेफ्ट साइड और कुछ इस तरह से सीधी साइड से रखते हुए इसे अंदर की ओर हम फोल्ड कर देंगे। ये देखिए, तो ये बड़ी आसानी से हमारी पट्टी लगकर तैयार हो गई है। ये देखिए कुछ इस तरह से।
अब हम लगाएंगे आई पट्टी को। हुक पट्टी हमारी लगकर तैयार हो गई। आई पट्टी हमें किस तरह से लगानी, इस तरह से रखते हुए हमें फोल्ड लगाना है नीचे की तरफ और इसे स्टिच लगाकर फिक्स कर लेना है। ये देखिए, अब हम इसे ऊपर की ओर पलट लेंगे कुछ इस तरह से। एक सिलाई हमें ऊपर से इसे इस तरह से फोल्ड करते हुए लगा लेनी है। तो ये हमारी आई पट्टी भी लगकर तैयार हो गई है। अब जो भी हमारी एक्स्ट्रा है उसको हम कटिंग करके अलग करेंगे। तो आप अच्छे से नाप ले। आप इस स्टेज पर थोड़ा गले को डीप भी कर सकते हैं छटाई कर कर। ये देखिए, कुछ इस तरह से आपकी सुविधा के हिसाब से जितना आप पहनना चाहे इसे डीप कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने हल्की छटाई की है गले की और ये हमारी दोनों पट्टियां भी बराबर है। अब हम यहाँ गले पट्टी को अटैच करेंगे। तो मैंने क्रॉस पट्टी ली है, आप चाहे तो सीधा इस तरह से रख के पाइपिंग भी लगा सकते हैं या डबल फोल्ड करके आप यहाँ पट्टी भी अटैच कर सकते हैं। तो मैं डबल फोल्ड करके यहाँ पट्टी अटैच कर रही हूँ और छोटे छोटे कट हमें जो राउंड के यहाँ डाल देने हैं। एक सिलाई और हमें पट्टी पर इस तरह से पलटते हुए लगा लेनी है ताकि आसानी से अंदर की ओर फोल्ड हो जाए। ये देखिए, कुछ इस तरह से। तो ये इजीली हमारी पट्टी अंदर की ओर फोल्ड हो चुकी है। अब हम इसे इस तरह से रख के देख लेंगे और दोनों को कंप्लीट करेंगे। दोनों पट्टियां हमारी लग गई है, फ्रंट हमारा कंप्लीट है, काफी फिनिशिंग से बनकर तैयार हुआ है। बिना पैडेड है फिर भी ये काफी अच्छे उभार के साथ बना है। तो आप इस प्रोसेस को जरूर फॉलो करें। अब हम बैक को कंप्लीट करेंगे। तो बैक हमारा है यहाँ मटकी गले पर, इसे अभी हम कट करके अलग कर लेंगे कुछ इस तरह से। और अब हम इसे स्टिच करेंगे मैन फैब्रिक के साथ। ये देखिए, तो मैन फैब्रिक को हम लेंगे यहाँ पर और इसे अच्छे से इस पर सेट कर लेंगे कुछ इस तरह से, इसको ओपन करके। अभी हम मैन फैब्रिक पर कटिंग नहीं करेंगे। ये देखिए, इसको इस तरह से रख लेना है, पिनअप कर लेना है सभी तरफ और पिनअप करने के बाद हमें नेक पर सिलाई लगाकर नेक को कवर करना है। ये देखिए, अब हम नेक पर यहाँ सिलाई लगा लेंगे। आप चाहें तो यहाँ पेपर पेस्टिंग का यूज भी कर सकते हैं। मैं इसे विदाउट पेपर पेस्टिंग के बना रही हूँ क्योंकि कपड़ा अच्छा थिक है तो गला अच्छे से सेट हो जाएगा। ये देखिए, अब हम जो एक्स्ट्रा है हमारा ये मैन फैब्रिक का कपड़ा, इसे कट करके अलग कर लेंगे और छोटे छोटे कट हमें यहाँ पर लगाने हैं। ये देखिए, कुछ इस तरह से। कमर एरिया को भी हम सिलाई लगाकर फिक्स कर लेंगे ताकि नीचे की तरफ हमें कोई पट्टी ना लगानी पड़े। अगर आप पट्टी लगाना चाहते हैं तो यहाँ सिलाई ना लगाए। ये देखिए, एक्स्ट्रा भाग को मैंने कट कर लिया है। पिनअप अलग करके कुछ इस तरह से इसे पलट कर सीधा कर लेंगे और अच्छे से हाथों से फिनिशिंग करते हुए इसे एक जैसा कर लेंगे। उसके बाद हमें यहाँ प्रेस लगा लेनी है ताकि हमारा जो है कपड़ा एक जैसा हो जाए। तो प्रेस भी मैंने लगा ली है, गला हमारा एक जैसा कवर हो गया है। ये देखिए, अब सभी तरफ हमें सिलाई लगा लेनी है और यहाँ जो एक्स्ट्रा रहेगा हमारा कपड़ा उसे हम छटाई करके अलग कर लेंगे। ये देखिए, सभी तरफ हमने यहाँ कुछ इस तरह से सिलाई लगा ली है। जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा हो उसको कटिंग करके अलग कर ले। अब हमें टक्स लगाने हैं। तो साइड से कपड़े को सेंटर तक फोल्ड कर लेना है कुछ इस तरह से और लगभग 4 इंच तक की लंबाई के हमें टक्स लगा लेने हैं। टक्स हमारे लग चुके हैं। आप चाहे तो अब इसे सिंपल भी रख सकते हैं या इसे थोड़ा डिजाइनर भी बना सकते हैं गले को, या आप सिर्फ लेस लगाकर भी गले को सुंदर बना सकते हैं। तो यहाँ कुछ इस तरह से सिंपल पैटर्न बनकर तैयार हुआ है। मैं इसको थोड़ा सा डेकोरेट करने के लिए यहाँ पर इसी कलर के कुछ ट्रायंगल बना रही हूँ क्योंकि ब्लाउज हमारा सेम कलर का है, साड़ी भी सेम कलर की ही है। तो मैं यहाँ इसी की फैब्रिक के ट्रायंगल बना रही हूँ कुछ इस तरह से। ये देखिए, इस तरह से हमें फोल्ड करते हुए ट्रायंगल रेडी कर लेने हैं। जितना भी आप लगाना चाहें, अगर पास पास लगाना है तो आप ज़्यादा बनाएं। मैं हल्की दूरी में इनको लगाऊंगी तो मैं यहाँ 7-8 तक ट्रायंगल बना रही हूँ। ये देखिए, और कपड़ा हमारा लगभग 3 बाई 3 का होना चाहिए। इस तरह से मैं सेंटर मार्क करके दोनों साइड 1-1 इंच की दूरी लेते हुए यहाँ निशान लगा रही हूँ और यहाँ मैं इन ट्रायंगल को फिक्स करूंगी। वैसे वीडियो में ये ज़्यादा आपको नज़र नहीं आएंगे, बाकी ये लगने पर बहुत सुंदर लग रहे हैं और गला थोड़ा सिंपल है तो थोड़ा स्टाइलिश हो जाएगा, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा कुछ इस तरह से इसमें डिज़ाइन से इसको डेकोरेट कर रही हूँ। तो ट्रायंगल हमारे लग गए हैं, ये देखिए लाइन से, और प्रिंट जो है एक जैसा है इसलिए ये ज़्यादा नज़र नहीं आ रहे हैं। अब हम इसका जो है बॉर्डर कवर करने के लिए जो ओपन रह गया है ट्रायंगल का साइड, उसको कवर करने के लिए हम यहाँ एक लेस लगाएंगे।
तो मैंने लेस को इस तरह से यहाँ फिक्स कर दिया है। ये देखिए, अब हमें कमर पर भी थोड़ी लेस अटैच कर लेनी है। अगर आप गला थोड़ा ज़्यादा डेकोरेट चाहते हैं तो आप यहाँ लेस लगा सकते हैं। सिंपल रखना चाहते हैं तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। ये देखिए, तो ये लेस हमारी कुछ इस तरह से लगकर तैयार हुई है। अब मैं थोड़ा लेस यहाँ गले पर भी लगा रही हूँ, जो हमारा मटकी गले का शेप है। ये देखिए, तो नेक हमारा कम मेहनत में डिज़ाइनर हो गया है। आप चाहें तो अगर इस तरह से डिज़ाइन बना सकते हैं। अगर आप बिगिनर हैं तो भी इस तरह से आप इजीली डिज़ाइन को बना सकते हैं। तो बैक हमारा देखिए कुछ इस तरह से दिख रहा है और ये काफ़ी सुंदर और काफ़ी सिंपल और जल्दी बनने वाला हमारा नेक डिज़ाइन है। अब हम जो है यहाँ शोल्डर अटैच कर लेंगे। बैक पर हमें फ्रंट पार्ट को रखकर सिलाई लगाकर शोल्डर अटैच कर लेने हैं। साइड एरिया को हम यहाँ चेक करेंगे तो जो बड़ा हुआ हिस्सा है उसे कटिंग करके अलग कर लें, क्योंकि हम जो है यहाँ स्लीव अटैच करेंगे तो कोई भी पार्ट हमारा बड़ा या छोटा नहीं होना चाहिए। ये देखिए कुछ इस तरह से। तो अब हम यहाँ स्लीव लगाने से पहले स्लीव को कंप्लीट करेंगे। तो जो 1 इंच का हमें एक्स्ट्रा जॉइंट लगाना है स्लीव की लंबाई बढ़ाने के लिए, वो हम यहाँ जॉइंट कर लेंगे। ये देखिए कुछ इस तरह से। उसके बाद हम लेंगे यहाँ मैन फैब्रिक को और इस तरह से रख के सिलाई लगा लेंगे। अब हम इसे पलट कर जिस तरह से हम स्लीव कंप्लीट करते हैं उस तरह से हमें स्लीव को कंप्लीट कर लेना है। फ्रेंड्स, आज का वीडियो थोड़ा फास्ट है पर आई होप आप अच्छे से समझ पा रहे हैं, और अगर आप ब्लाउज बनाना जानते हैं तो आप अच्छे से इसे सीख पाएंगे। तो ये देखिए यहाँ स्लीव कंप्लीट हो गई है। आगे मैंने एक लेस से इसे हल्का सा डेकोरेट कर दिया है। दोनों स्लीव इसी तरह से कंप्लीट कर लेनी है। तो यहाँ पर दोनों स्लीव कंप्लीट है, बैक कंप्लीट है, फ्रंट भी हमारा बनकर तैयार हो गया है। सभी को अटैच करके आप जो है इसको फाइनल टच दे फिटिंग लगाकर। तो यहाँ पर हमारा ब्लाउज कुछ इस तरह से कंप्लीट हुआ है। ये देखिए, कटिंग और स्टिचिंग दोनों मैंने आपके साथ शेयर की है। बैक डिज़ाइन ये देखिए, ये जो ट्रायंगल लगे हुए हैं वहाँ मैंने एक-एक मोती भी लगा दिया है, और अगर आप इसे कंट्रास्ट कलर में लगाएंगे तो ये और भी आपका जो है हाईलाइट रहेंगे और अच्छा सा लुक देंगे। तो यहाँ पर हमारा बैक डिज़ाइन कुछ इस तरह से है। बिना डिज़ाइन के भी आप सिंपल भी बना सकते हैं। मैंने डोरी और लटकन भी यहाँ लगा दिए हैं। तो बैक कुछ इस तरह से दिख रहा है। फ्रंट हमारा 4 टक्स का रहा है। ये देखिए कितना अच्छा उभार के साथ मैंने आपको टक्स लगाना सिखाया है, और ये काफ़ी अच्छी लुकिंग देता है। काफ़ी अच्छा हमारा इसकी फिटिंग भी रहेगी। सिंपल मेथड से कटिंग और स्टिचिंग हमारी आज की रही है। आई होप आपको पसंद आया होगा। तो पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ये देखिए, 4 टक्स वाला पार्ट भी हमारा जो है काफ़ी अच्छा है। आप कस्टमर का नाप लेकर ही इसी कटिंग करें, तो ये ना ऊपर चढ़ेगा बेल्ट ना नीचे रहेगा। तो आप इस मेथड को ज़रूर फॉलो करें। ये देखिए, तो चैनल पर बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक के लिए राधे राधे।